सन की टॉप 3 प्लेसमेंट जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ये 3 चीज़ें जब आप इनपुट करेंगे तो इस तरह से आपको वहाँ पे चार्ट दिखेगा। ये जो चार्ट होता है ये D1 चार्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सन की 3 बेस्ट प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। सन आपकी कुंडली में देखिए किसी भी राशि में हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको उसी तरह से मिला है। तो सबसे पहले तो आप सन को समझ लीजिए। सन हमारी लाइफ के अंदर अथॉरिटी जो होती है, जितनी भी अथॉरिटी होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो अथॉरिटी का जो फैक्टर होता है वो हमारी लाइफ में सन से आता है। अब आपकी लाइफ में कितनी अथॉरिटी आपके पास रहेगी, नहीं रहेगी, आपकी अथॉरिटी किसी और के पास रहेगी या कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ों का जो जवाब होता है सन के पास होता है। दूसरी चीज़, सन जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस के एक कारक माने जाते हैं। लाइफ में कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। लीडरशिप होती है, नेचुरल लीडर होते हैं सन की। जो ये सन के एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता रहा हूँ, हाउसेस पे हम बाद में आएंगे। और एक चीज़ आप और मान के चलिए कि पर्सन की जो सेल्फ एस्टीम रहेगी वो कैसे रहेगी, खुद को लेके पर्सन का विचार कैसे रहेगा, अपने बारे में क्या सोचेगा, उसकी जो सोल है, इंटरनल आत्मा है, वो उसको क्या गवाही दे रही है लाइफ के हर डिसीजन पे, हर स्टेप पे, हर मोड़ पे, हर चीज़ पे। तो वो सारी चीज़ें हम सन से देखते हैं। सन अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो तो ये आपको सरकारी नौकरी तक भी दिलवा सकता है, गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचा सकता है, आपको ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी काफ़ी फेम भी दे सकता है। और इवन आप कहीं अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं भी हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं भी हैं, आप कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत एक नेम फेम, एक करिश्मा दिलवा सकता है। तो सन इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सभी प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये भी किसी मिल्की वे की तरफ चक्कर लगा के हमें घसीटता हुआ किसी अदर गैलेक्सी में लेके जा रहा है या किसी मिल्की वे में लेके जा रहा है हम सबको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सन को जो सबसे फेवरेबल साइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सन 5 नंबर साइन में है, हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ। 5 नंबर साइन में अगर आपको सन की प्लेसमेंट दिखती है, 1 नंबर साइन में अगर आपको सन की प्लेसमेंट दिखती है और 9 नंबर साइन में अगर आपको सन की प्लेसमेंट दिखती है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी आपको सिर्फ ये 3 ही लेके चलने हैं, मैं अभी दूसरे साइंस पे नहीं जा रहा हूँ। ये 3 साइन आपको देखने हैं। अगर ये इन तीनों में से कोई भी साइन आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द सन। ये जो प्लेसमेंट है सन, अगर यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ दिखता है, इनमें से किसी भी टाइप से आपको वो हो सकता है, चाहे वो सन 5 नंबर में हो, चाहे वो सन 1 नंबर में हो, चाहे वो सन 9 नंबर में हो, ये किसी भी तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है क्योंकि लगन जो होता है ये हमारा खुद की ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है। और एक ऐसा प्लैनेट जो किंग है सभी प्लैनेट का, एक ऑरा जिसका इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा पर्सन का, एक उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर रहेगी, ठीक है, हर उसका मास इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो दूसरे लोगों को अपने आप ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। वहाँ पे पर्सन अपनी अथॉरिटी भी दिखाता है, अपनी लीडरशिप भी दिखाता है, अपना करिश्मा भी दिखाता है, अपना ऑरा भी दिखाता है, सारी चीज़ें पर्सन की वहाँ से निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्लेसमेंट है जो सन की बनती है। सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट जो है वो सन की, वो है कुंडली का 10th हाउस। तो 10th हाउस में भी सन की प्लेसमेंट जब होगी तो ये भी एक बहुत अच्छा एक सन का प्लेसमेंट है। अब साइन यही होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं, या तो सन ऐसे हो 5 नंबर में लियो में, या एरीज में हो, या वो सेजिटेरियस में हो। साइन आपको यही देखने हैं। हाउसेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, चाहे वो अगर वो आपकी कुंडली के आपको 10th हाउस में दिखता है, तो 10th हाउस हमारा करियर का होता है, हमारे रेपुटेशन का होता है। 10th हाउस नेचुरली जो होता है ये हमारी स्टेटस के बारे में दिखाता है कि हम अपने काम से कैसे जाने जाएंगे, लाइफ के अंदर जो हमें करिश्मा मिलेगा, जो ग्रोथ मिलेगी, वो किस तरह से मिलेगी। तो कुंडली में अगर 10th हाउस में सन आता है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट जो मेरी नज़र में है। और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जिनके कुंडली के 10th हाउस में सन रहता है, ये एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं। ये लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की ट्राई करते हैं, और ये लोग किसी के अंडर काम नहीं कर पाते हैं। तो इनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि किसी से ऑर्डर लेना और उसके ऊपर काम करना इनसे हो नहीं पाता है। तो मैक्सिमम लोग इस तरह से अपना खुद का काम या खुद का बिजनेस करते या फिर गवर्नमेंट जॉब में पाए गए हैं,
ठीक है। दूसरी जो तीसरी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है मेरी नज़र में वो है सेजिटेरियस। अगर सन की प्लेसमेंट कुंडली के 9th हाउस में आपको दिखती है, ठीक है, तो 9th हाउस जो होता है ये धर्म का, लक का हाउस होता है। धर्म से रिलेटेड हम जितनी भी बातें करते हैं, लक से रिलेटेड हम जितनी भी बातें करते हैं, या फिर भाग्य से रिलेटेड हम जितनी बातें करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस से रिलेटेड जितनी बातें करते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी बात होती है, अपने फादर की जो टीचिंग है, गुरुओं की जो टीचिंग है, ठीक है, जो लाइफ के अंदर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो जिनका गुरु तत्व बहुत ज़्यादा होता है और हम उनसे बहुत ज़्यादा लिंक रहते हैं, अपनी लाइफ उनके साथ लिंक करके चलते हैं, उनके डिसीज़न के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। तो अगर इस तरह से भी आपको अपनी लाइफ में दिख जाता है आपकी कुंडली के इन 3 हाउसेज में कहीं पे सन, तो 9th हाउस में सन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये भाग्य को चमका देता है, भाग्य को सपोर्ट मिल जाता है पर्सन को, क्योंकि सन जहाँ पे होगा वो चीज़ आप चाह के भी नहीं छुपा सकते, तो वो चीज़ तो आपकी लाइफ में उठेगी उठेगी। और ये 3 हाउसेस सन के लिए सबसे बेस्ट माने गए हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो आपका 10th हाउस हो, चाहे वो आपका 9th हाउस हो। तो मेरे एनालिसिस के अंदर ये 3 सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हैं। आपकी कुंडली के अंदर सन कौन से हाउस में प्लेस है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है, चाहे वो किसी भी हाउस में किसी भी साइन में हो सकता है, लेकिन आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये थी कुछ मेरी एनालिसिस सन की 3 बेस्ट प्लेसमेंट को लेके। तो आपकी कुंडली में किस तरह से सन की प्लेसमेंट है और कौन से साइन में है, कौन से हाउस में है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।